हल्क स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। हाँ, मार्क रफेलो कंफर्म हो चुके हैं 2026 के फोर्थ टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन मूवी में, जिसमें उनके साथ जॉन बर्नथॉल का फ्रैंक कैसल एके बनिशर, माइकल मैंडो का मैट गार्गन एके स्कॉर्पियन, सेडी सिंक एक अननोन रोल में और भी नए कैरेक्टर्स शामिल होंगे। और जैसे हमने पहले भी बात की थी हल्क एंड ब्रूस ट्रैक के कनेक्शन के बारे में और पनिशर क्यों हल्क से नफरत कर सकता है, वैसे ही एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट है हल्क का स्पाइडरमैन मूवी में, जो एक्सप्लेन करता है कि पीटर पार्क के लिए हल्क एक परफेक्ट एमसीयू टीम अप कैरेक्टर क्यों है। तो चलो समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या हल्क को याद है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है? जब से ये रूमर आई थी कि हल्क इस मूवी में आएगा, तब से स्पेकुलेशन ये था कि ये स्मार्ट हल्क फॉर्म नहीं होगा जो हमने अवेंजर्स एंड गेम और शी हल्क में देखा था, बल्कि ये होगा क्लासिक सैवेज हल्क। वही सैवेज हल्क जो हमें इनक्रेडिबल हल्क, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, थॉर रैग्नारॉक, इन्फिनिटी वॉर और व्हाट इफ एपिसोड्स में देखने मिला था। और अभी पिछले हफ्ते टॉय रिव्यू आउटलेट्स ने लीक किया कि हैस्ब्रो के मार्वल लेजेंड्स 2026 लाइनअप में हल्क सैवेज वर्जन इंक्लूड हो सकता है। और जैसे हमेशा होता है मार्वल लेजेंड्स सीरीज वही वर्जन्स लॉन्च करती है जो मार्वल स्टूडियोज के मूवीज और शोज में होते हैं। मतलब अब फैंस का एक्सपेक्टेशन और हाइप और भी बढ़ गया है। अब स्मार्ट हल्क की बात करें तो बना था ब्रूस बैनर के ब्लिप के टाइम के एक्सपेरिमेंट से। जैसे एंड गेम में उसने बोला था, 18 months in the gamma lab. I put the brains and the brawn together. And now look at me. 18 मंथ्स इन द गैमा लैब। लेकिन सच बोलो तो स्मार्ट हल्क वर्जन ने हमें थोड़ा डिसअपॉइंट किया था। शी हल्क में अपनी कजिन से डिफीट खाता है और फिर हमें इंट्रोड्यूस करता है अपने सन स्कार को, जिसका हेयर कट सबको पसंद नहीं आया था। शी हल्क सीरीज में हमें ब्रूस का गैमल लैब भी दिखाया गया जो एक मैक्सिकन बीच हाउस में बना था, जहां टोनी स्टैक के साथ उसने टाइम स्पेंड किया था। और स्टीव रोजर्स वर्जन है या नहीं, इस पे डिस्कशन किया था। तो अब सवाल ये है कि अगर ब्रांड न्यू डे में सैवेज हल्क वापस आता है तो क्या उसे पीटर पार्कर का स्पाइडरमैन आइडेंटिटी याद होगी, और क्या ये उनके टीम अप का सबसे बड़ा रीजन बनेगा? अब दोस्तों, जैसे हमने थॉर रैग्नारॉक और इन्फिनिटी वॉर में देखा था, ब्रूस बैनर और हल्क एक ही इंसान के दो अलग कॉन्शियसनेस थे, अलग मेमोरीज के साथ। लेकिन जब ब्लिप के पहले 18 मंथ्स में बैनर ने स्मार्ट हल्क फॉर्म अचीव कर लिया था, तब से एक बड़ा सवाल उठता है कि सैवेज हल्क का क्या हुआ? क्या वो बस डोरमेंट है, सो रहा है अंदर, या फिर लगातार ब्रूस के दिमाग के पीछे चिल्लाता रहता है जैसे एक इम्प्रिजन्ड पैसेंजर किसी ब्लैक मिरर एपिसोड में? या फिर शायद उसे बैनिश कर दिया गया हो किसी और मेटाफिजिकल रेल्म में? और सबसे बड़ा सवाल, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए ये मैटर करता है कि अगर सैवेज हल्क अभी भी कहीं एग्जिस्ट करता है तो क्या उसे याद है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है? क्योंकि नोवे होम के एंड में जो डॉक्टर स्ट्रेंज का मेमोरी वाइप स्पेल हुआ था, जो रून्स ऑफ कॉफ कॉल स्पेल था, क्या एक गामा इरेडिएटेड कॉन्शियसनेस उस मैजिक से इम्यून हो सकता है? कॉम्प्लिकेटेड है ना। पीटर पार्कर का एनोनिमस हीरो बन जाना और अपने ही लव्ड वंस के लिए एक स्ट्रेंजर बन जाना, ये ब्रांड न्यू डे के प्लॉट का एक क्रूशियल पार्ट होगा। केविन फाइगी ने भी जुलाई 18 के एक प्रेस राउंड टेबल में कंफर्म किया था। नोवे होम के एंड में एक प्रॉमिस था, जितना सैड है कि पीटर को उसके लाइफ के सब लोग भूल गए हैं, वहीं से उसकी नई जर्नी स्टार्ट होती है। अब सवाल यह है कि ये मेमोरी स्पेल हल्क की केस में कैसे काम करता है। स्क्रीन राइटर्स के एस्टैब्लिश किए हुए क्लूज और मूवी के फाइनल मिनट्स के बेसिस पे मैंने 4 रूल्स निकाले थे। रूल 1, जो भी जिंदा इंसान जानता था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, अब वो उसे भूल चुका है। रूल 2, जो भी जिंदा इंसान कभी भी पीटर पार्कर से रिलेटेड था, अब उसे एक स्ट्रेंजर की तरह देखता है। रूल 3, रियलिटी खुद रीराइट हो गई है, मतलब सारे फिजिकल रिकॉर्ड्स में पीटर की जगह एक रिप्लेसमेंट हिस्ट्री आ गई है। और रूल 4, स्पाइडरमैन अभी भी एग्जिस्ट करता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में, लेकिन वो कभी अनमास्क हुआ ही नहीं। तो दोस्तों, बेसिक प्रीमाइस ये है कि एमसीयू में सबको अभी भी स्पाइडरमैन याद है। मतलब उसके सारे ही मूवमेंट्स, एवेंजर्स के साथ उसकी लड़ाई और उसके ये सोलो विजिलेंटी मिशंस, सब लोग स्पाइडरमैन को याद रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन्हें बस एक फेशियल ब्लाइंडनेस हो गई है, एक फॉगी मेमोरी जैसी। मतलब मास्क के नीचे का लड़का कौन था वो किसी को याद नहीं है। मिस्टीरियो का फार फ्रॉम होम के एंड में जो सेकंड पार्ट था, जिसमें उसने पीटर पार्कर का नाम रिवील किया था, वो भी सबके दिमाग से कंप्लीटली इरेज हो गया है। और सारा डिजिटल या फिजिकल एविडेंस जिसमें पीटर पार्कर को स्पाइडरमैन के रूप में दिखाया गया था, या पीटर पार्कर के एग्जिस्टेंस के कोई भी रिकॉर्ड्स 2024 से पहले, सब एमसीयू रियलिटी से मिटा दिए गए हैं। स्पाइडरमैन नोवे होम के स्क्रीन राइटर्स एरिक समर्स और क्रिस मकेना, जो ब्रांड न्यू डे की स्क्रिप्ट के लिए भी वापस आए थे, उन्होंने उस वक्त वैरायटी को बताया था कि कैसे उन्होंने स्पेल के लॉजिक पे लंबी डिस्कशन की थी। वैरायटी आर्टिकल में उन्होंने कहा, क्या हम बैक टू द फ्यूचर टाइप सीन करें जहां फोटोज में से पीटर धीरे धीरे फेड आउट हो जाए, या फिर क्या उसके पास अभी भी ड्राइवर्स लाइसेंस के पासपोर्ट होगा? लेकिन इन सवालों ने और भी कंफ्यूजन क्रिएट किया। तो समझ ने कहा, हमने डिसाइड किया कि इसको सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग तरीके से प्रेजेंट करें और इमोशंस पर फोकस करें। बाकी अनआंसर्ड क्वेश्चंस का आंसर आगे किसी और मूवी में दिया जाएगा। मकैना ने ऐड किया कि कुछ ना कुछ मैजिकल रिडक्शन हुआ है, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि ऑडियंस बैठकर सिर्फ मैजिकल मैथ सॉल्व करे।
एमी पैस्कल ने एक सजेशन दिया था कि 1978 की वॉरेन बैटी वाली कॉमेडी हेवन कांट वेट को रेफरेंस लिया जाए। उसमें होता यह था कि लोग एक्सपीरियंसेस को याद रखते थे, लेकिन धीरे धीरे वो इंसान का चेहरा और डिटेल्स भूल जाते थे। इवेंट तो उनके दिमाग में रहता था, लेकिन जो पर्सनल उस इवेंट में था वो इरेज हो जाता। और अब ब्रांड न्यू डे के साथ लग रहा है मार्वल फाइनली उस प्रॉमिस को पूरा कर रहा है। बस एक चीज ध्यान देनी है, ब्रूस बैनर के केस में उसके पास वैसे भी पीटर पार्कर की पर्सनल मेमोरीज ज्यादा नहीं थी। स्पाइडरमैन ने एवेंजर्स को तब ज्वाइन किया था जब सिविल वॉर हुआ था, और उस वक्त ब्रूस बैनर अपने सैवेज हल्क फॉर्म में सकार प्लैनेट पर फंसा हुआ था, जहां वो ग्लैडिएटर चैंपियन बना था, जो हमें थॉर रैग्नारॉक में दिखाया गया था। फिर जब ब्रूस अर्थ पर वापस आए इन्फिनिटी वॉर के टाइम, तो उसके पास सिर्फ थोड़ा ही वक्त था टोनी स्टार्क, डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग के साथ कैचअप करने का। और तभी थैनोस का क्यूशिप आ जाता है और एबेनिम और कल ऑब्सिडियन अटैक कर देते हैं। स्पाइडरमैन उस फाइट में टोनी और स्ट्रेंज की हेल्प करता है, लेकिन ध्यान से देखो तो इस पूरे सीक्वेंस में ना तो ब्रूस बैनर और ना ही शायद उसका सेवेंथ हल्क कभी डायरेक्टली पीटर से इंटरैक्ट करते हैं। ना उसने टोनी को उसे पीटर कह के बुलाता हुआ सुना, ना उसने स्पाइडरमैन का मास्क उतारा हुआ देखा। एक्चुअली सीन में एक ट्री ब्रूस के ऊपर गिर जाता है और वो अपने हल्क आइडेंटिटी के साथ स्ट्रगल करता है, जो उसके फेस का हाफ पार्ट कवर करती है, और फिर वो फेंट हो जाता है। उसके फेंट होते ही कल ऑब्सीडियन आयरन मैन पर अटैक करता है, और उसी वक्त स्पाइडरमैन लास्ट सेकंड में आके अटैक ब्लॉक करता है। वहां से पीटर पहले कल ऑब्सीडियन से लड़ता है, फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने के लिए स्विंग करता है, जिसे एबिनिमो एबडक्ट कर रहा था, और फिर पीटर स्ट्रेंज और टोनी के साथ क्यू शिप पर चला जाता है, टाइटन पहुंचता है और वहां डस्ट हो जाता है। उसके बाद वो तभी वापस आता है जब एंड गेम में बैटल ऑफ अर्थ होती है। तब तक ब्रूस पूरी तरह स्मार्ट हल्क में कन्वर्ट हो चुका था, और जितने भी मोमेंट्स उन्होंने शेयर किए वो सब स्मार्ट हल्क के थ्रू ही थे, जैसे टोनी स्टार्क का फ्यूनरल, और ऑब्वियसली स्मार्ट हल्क डॉक्टर स्ट्रेंज के मेमोरी वाइप स्पेल से डायरेक्टली अफेक्टेड होगा। लेकिन इन्फिनिटी वॉर में एक लाइन ऐसी है जो हमें एक छोटा क्लू देती है कि शायद सैवेज हल्क ने कभी इनडायरेक्टली स्पाइडरमैन के बारे में सुना था। एवेंजर्स कंपाउंड में जब ब्रूस बाकी हीरोज के साथ होता है, नेटाशा उसे सिविल वॉर के कॉन्सिक्वेंसेज एक्सप्लेन करती है। एंटमैन है, स्पाइडरमैन है, मतलब इस लाइन से ये इम्प्लाई होता है कि कहीं ऑफ स्क्रीन एवेंजर्स ने ब्रूस को ब्रीफ किया था नए एलाइज के बारे में, जिसमें स्पाइडरमैन भी शामिल था। और शायद तभी ब्रूस को स्पाइडरमैन के बारे में एक बेसिक लोडाउन मिला होगा कि एक नया किड हीरो एवेंजर्स की टीम में आ चुका है। सिविल वॉर के बाद इनिशियली ये क्लियर नहीं था कि एवेंजर्स में से कितने लोगों को पता था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि एवेंजर्स के आर्काइव्स में पीटर का चेहरा फाइल में था, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम के ओपनिंग सीन्स में जब डस्टेड लोगों की लिस्ट दिखाई गई थी, वहां पीटर का फेस क्लियरली स्क्रीन पर था। अब हाँ, एंड गेम के ओपनिंग सीन्स में ब्रूस अभी स्मार्ट हल्क नहीं बना था। उस वक्त सैवेज हल्क दबा हुआ था और बैनर ही एक्टिव था हल्क बस्टर आर्मर में। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसे ऑफ स्क्रीन इन्फिनिटी वॉर कंपाउंड मोमेंट्स में ब्रूस का सैवेज हल्क से फिर से झगड़ा हुआ होगा? और अगर उस वक्त सैवेज हल्क थोड़ा भी कंट्रोल ले पाता, तो क्या उसने वो होलोग्राम स्क्रीन पर पीटर पार्कर की इमेज देखी होगी? और क्या उसने उस इन्फॉर्मेशन को इतने सालों तक अपनी डॉर्मेंट मेमोरी में स्टोर करके रखा होगा? और यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि क्या एरिक समर्स और क्रिस मकैना, जो नोवे होम के राइटर्स हैं और ब्रांड न्यू डे भी लिख रहे हैं, इतना माइक्रोस्कोपिक डिटेल ट्रैक करते होंगे स्क्रीन प्ले में लिखने के लिए? या फिर मार्वल स्टूडियोज के पास कोई ऐसा बंदा है जो इस लेवल की कॉन्टिन्यूटी ऑब्सेसिवली मेंटेन करता है? ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, लेकिन समर्स और मकैना ने जो डॉक्टर स्ट्रेंज के मेमोरी वाइप स्पेल के लिए मैजिकल रिडक्शन टर्म यूज की थी, उसके लॉजिक में एक गैप जरूर है, क्योंकि ये क्लियर नहीं है कि वो मैजिक गामा रेडिएटेड ऑल्टर ईगोस तक पहुंचता भी है या नहीं। अगर ब्रूस ने सैवेज हल्क को इतना डीप बेरी कर दिया था कि वो कभी बाहर आ ही नहीं सका, तो इसका मतलब है कि उसकी मेमोरीज अलग ही प्रिजर्व्ड होंगी। और रैग्नारॉक और इन्फिनिटी वॉर ने ये स्पेसिफिकली शो भी किया था कि ब्रूस बैनर और हल्क की मेमोरीज अलग अलग होती हैं। और अगर मेटाफिजिक्स और सोल के कॉन्सेप्ट्स देखे जाएं, तो मेमोरी एक बहुत ही बड़ा एलिमेंट है। तो कन्वीनियंट एक्सप्लेनेशन ये बन जाता है कि सैवेज हल्क पर डॉक्टर स्ट्रेंज का मेमोरी बेस स्पेयर काम ही नहीं किया, लेकिन जब वो वापस आएगा, तब भी उसे एक ऐसी रियलिटी मिलेगी जहां पीटर पार्कर का कोई फिजिकल एविडेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता 2024 से पहले। और अगर सैवेज हल्क को अब भी पीटर याद है जबकि बाकी सब उसे भूल चुके हैं, तो सोचो उसके अंदर का गुस्सा और भी ज्यादा एक्सप्लोड हो सकता है। एक और ऑल्टरनेटिव लॉजिक ये हो सकता है कि जब ब्रूस ने सैवेज हल्क को इतना डीप बेरी कर दिया था, तो शायद सैवेज हल्क किसी और रेल में स्लिप हो गया हो, जैसे द वॉइड। अब ये वॉइड कौन सी हो सकती है? शायद वो शैडो वॉइड जिससे हमें थंडरबोल्ट्स, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन इंसान के डार्क साइड से होता है, या फिर वो डार्क फोर्स जिसमें मार्टिन ली एके मिस्टर नेगेटिव टैप करता है। और एक और ऑप्शन है टीवीए का डंपिंग ग्राउंड, जहां प्रून्ड और भूली हुई हिस्ट्रीज जाती हैं। इस तरह मार्वल इस्टेब्लिश कर सकता है कि सैवेज हल्क कहाँ था इतने सालों से। और इससे एक और बड़ा एंगल बनता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल सिर्फ 616 यूनिवर्स तक ही लिमिटेड था। मतलब अगर कोई कैरेक्टर उस वक्त 616 के बाहर किसी और रेल में था, तो वो शायद अभी भी जानता होगा कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एक और चीज कर सकता है जो हल्क और पीटर के कनेक्शन को और मजबूत करे,
और वो है फाइनली ये आंसर देना कि पीटर को पावर्स मिली कैसे, कौन सा स्पाइडर में एक्चुअली उसे काटा था। क्योंकि नोवे होम में हिंट मिला था कि एमसीयू में ऑस्कॉर्प एग्जिस्ट ही नहीं करता। Someone's living in my house. Oscorp doesn't exist. तो समवन लिविंग इन माई हाउस, ऑस्कॉर्प डज एग्जिस्ट। तो फिर ये स्पाइडर कहाँ से आया? मेरी एक पुरानी थ्योरी ये कहती है कि एमसीयू पीटर पार्कर को अपनी पावर सिविल वॉर के 6 महीने पहले मिली थी, मतलब 2015 में, और उस वक्त एवेंजर्स ने टावर छोड़कर कंपाउंड शिफ्ट किया था। अब ध्यान से सोचो कि एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम टोनी और बैनर टावर में गामा लैब 1.0 बनाकर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, ताकि बैनर अपने हल्क पावर्स को स्टेबलाइज कर सके। इसी वजह से टोनी ने वेरोनिका और हल्क बस्टर आर्मर बनाया था। तो जब एवेंजर्स टावर से निकल गए, शायद पीटर जो एक आयरन मैन नर्ड था टावर में घुस गया, थोड़ा स्नूपिंग किया और वहां एक गामा रेडिएटेड स्पाइडर ने उसे काट लिया। और शायद इसी वजह से टोनी स्टार्क को ऑलरेडी पता था कि एक किड है जिसके पास पावर्स हैं, और सिविल वॉर के इवेंट्स के टाइम उसने उसे रिक्रूट किया। अब सवाल यह है कि टोनी को कैसे पता चला कि जो यूट्यूब वीडियोस में लड़का था वो स्पाइडरमैन है। सिंपल हो सकता है कि जिस स्पाइडर ने पीटर को काटा वो टोनी की ही प्रॉपर्टी पर हुआ हो, एक ऐसे लैब में जो ब्रूस बैनर ने बिल्ड करने में हेल्प किया था। अगर ऐसा है, और अगर कभी पास्ट में ब्रूस बैनर ने ये कनेक्शन बनाया हो, शायद उन 18 महीनों में जब टोनी मर चुका था लेकिन ब्रूस अभी स्मार्ट हल्क नहीं बना था, तो हो सकता है कि सैवेज हल्क ही एक ऐसा सोल हो 616 यूनिवर्स में जो अभी भी याद रखता हो कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो बड़ा सवाल, क्या सैवेज हल्क को याद है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है? पॉसिबल है। और दूसरा सवाल, क्या सैवेज हल्क को माइन 11 याद है? प्रोबेबली नहीं, क्योंकि जैसे इंटरनेट पे चिल्लाने वाले बहुत से लोग उस वक्त जिंदा ही नहीं थे, वैसे ही हल्क भी तब एग्जिस्ट नहीं करता था। मुझे लगता है मैंने इस थ्योरी को बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में बताओ, और ब्रेकडाउन्स और न्यूज़ कवरेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।